यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर कुल 62% मतदान हुआ है। इतिहास को देखते हुए यूपी चुनाव में ये आंकड़ा काफी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग के मामले में जिला और विधानसभा बार बड़ा अंतर देखने को मिला है। आंकड़ों के इस अंतर पर राजनीतिक जानकारों की ओर से अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम जाट बहुल और ग्रामीण इलाकों में बढ़े वोट प्रतिशत को भाजपा के लिए चिंताजनक माना जा सकता है। पहले चरण को लेकर हुए मतदान में गाजियाबाद शहर में वोटिंग का प्रतिशत सबसे कम 55% रहा, जबकि शामली में ये आंकड़ा 69.42% तक पहुंच गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही कैराना सीट पर 75% मतदान ने सभी को चौंका दिया। बम्पर वोटिंग से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैराना में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। यहाँ हर पक्ष की ओर से ज़्यादा मतदान का प्रयास किया गया। जानकारों का मानना है कि अधिक वोटिंग आमतौर पर बदलाव को लेकर आती है, जबकि मौजूदा सरकार के पक्ष में माहौल की स्थिति में मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है। इसके अलावा मथुरा में 62.90% और आगरा में 60% मतदान हुआ है। इस आधार पर देखें तो ये साफ हो गया है कि मुस्लिम बहुल और किसान आंदोलन से प्रभावित जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में जमकर वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर बागपत में 65% और मेरठ में 63% मतदान हुआ है। हापुड़ में भी 67% लोगों ने वोट डाले, जिसे अच्छा कहा जा सकता है। बुलंदशहर की ओर बात करें तो यहाँ 65% लोगों ने मतदान किया। गाजियाबाद में तो ये आंकड़ा 55% पर ही अटक कर रह गया, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी इलाकों में आने वाले गौतम बुद्ध नगर में 57% लोगों ने वोट डाले। यही नहीं, सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र साहिबाबाद में सिर्फ 47% ही मतदान हुआ। जिले में सबसे ज़्यादा 66% मतदान मोदी नगर सीट पर हुआ है, जिसमें ग्रामीण बड़ा इलाका है। पहले चरण के मतदान में शामिल 11 जिलों में बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़ और बुलंदशहर को किसान आंदोलन से प्रभावित जिलों में शामिल किया जा सकता है। इन सभी जिलों में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा, जो किसी बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। मेरठ में 63% वोटिंग हुई है। यहाँ का बड़ा हिस्सा शहरी होने के बाद भी ये आंकड़ा उत्साहजनक है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मतदान का आंकड़ा 65% के पार रहा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि किसान आंदोलन, जाट मुस्लिम एकता और जातीय समीकरणों के चलते ध्रुवीकरण काफ़ी ज़्यादा रहा है। इन इलाकों में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डाले। अब देखना यह है कि ज़्यादा वोटिंग का किस पार्टी को फायदा होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।